हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। मैं अमन आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एईसी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसके साथ आंसर भी बताएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी 2023 से लेकर 27 वाले सेमेस्टर में होंगे या तो ग्रेजुएशन में होंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को आज बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी, आज के आंसर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आप आज का क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेखन के प्रकारों की विवेचना करना, मतलब लेखन कौशल के जितने भी प्रकार है उसको बताना है। तो आपको पहले साफ साफ बता देते हैं, इनका 3 प्रकार होता है। पहला होता है सुलेख, दूसरा होता है अनुलेख, तीसरा होता है श्रुतुलेख। सुलेख कहने का मतलब होता है अच्छा से लिखना, अनुलेख कहने का मतलब होता है देख देख कर छापना, जैसे कि बचपन में आप राइटिंग देख देख के बुक से छापते थे। श्रुतुलेख कहने का मतलब होता है जैसे आप डिक्टेशन बोलते हैं, श्रुतुलेख उसको भी बोल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, सर बोलते थे, हम लोग लिखते थे। ये 3 प्रकार होता है लेखन कौशल का। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आपको ये समझाने के बाद आपको बताएंगे। लेखन कौशल का मतलब ही आपको पहले सेकंड क्वेश्चन में बताए थे। लेखन कौशल का मतलब होता है राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका परिचय भी इसमें भी देखेंगे, सेम परिचय, क्योंकि हर क्वेश्चन में परिचय लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। चलिए इसका परिचय देखते हैं। तो लेखन कौशल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। और हम जब अपने भावों को लिखित रूप से दूसरे को समझाते हैं और बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। ये तो ईजी था, तो इसी प्रकार से हम इसके परिचय लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ और डाल दिए हैं, वो है परिभाषा। देखिए परिभाषा, देखिए आपके पास पेज ज़्यादा रहेंगे तो आपको किसी भी तरह से आंसर पुराने की कोशिश करना है, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 में है तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें आंसर आपको फिलअप करना होगा सारा पेज, ठीक है। और आपको इस क्लास का PDF प्राप्त करना है तो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और टेलीग्राम में सर्च करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखन कौशल का परिभाषा देखते हैं। क्या होता है कि विचारों को लिखित रूप देना, अर्थात लिखने की संबंधी कौशल को हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। तो अब लेखन कौशल का प्रकार देख लेते हैं। तो आपको जस्ट बताएं कि इसका 3 प्रकार होता है। लेखन कौशल का 3 प्रकार होता है। पहला सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख कहने का मतलब क्या बताएं अभी, कि सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं, मतलब आप जब अच्छा से लिखते हैं उसको सुलेख कहेंगे। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में, मतलब आपका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा शिक्षा में इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 में हो गया है ना, तो उस तरह से आपका मार्क्स मिलता है जब 10 सुलेख अच्छा रहेगा। अनुलेख कहने का मतलब होता है कि देखकर जैसा है वैसा ही लिखना, उसे अनुलेख कहेंगे। जैसे मान लीजिए पहले बच्चा थे, हम लोग क्या करते थे, हिंदी इंग्लिश हैंड राइटिंग सर देते थे, देख क्या करते थे, बुक रखते थे, बुक से देख के छापते थे, तो जैसा था वैसा ही छापते थे और अच्छा हैंड राइटिंग करने की कोशिश करते थे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। अब श्रुतिलेख आ गया। तो श्रुतिलेख किसको कहते हैं, तो श्रुतिलेख कहने का मतलब होता है कि हम टीचर कहेंगे, कोई शब्द बोलते हैं और उसे स्टूडेंट सुनकर लिखते हैं, तो उसे ही श्रुतिलेख कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा का वर्ण पहचानने की सुविधा, जैसे मान लीजिए बोले भारत, तो भारत लिखा, तो लिखने टाइम उसको जितने भी वर्ड है वो धीरे धीरे याद होते जाता है, तो ये होता है श्रुतिलेख। तो इसी प्रकार से हम लेखन कौशल के प्रकार को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब हम इसमें आंसर को बढ़ाने के कारण हम क्या करते हैं, लेखन कौशल का महत्व और उद्देश्य दोनों डाल दिए। तो उद्देश्य महत्व क्या होता है कि वर्णों को ठीक ठीक कर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना, ठीक है, शुद्ध अक्षर में विन्यास का ज्ञान करना, है ना। फिर आगे देखिए, वाक्य की रचना के नियमों को परिचित होना, विचार तर्क क्रम में प्रस्तुत करना, अनुभवों को लेखन करना, लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना, वाक्य की रचना करना, शुद्ध विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना, छात्रों को सृजनात्मक शक्ति और मौलिक रचना करने की निपुण होना। ये इनका लेखन कौशल के क्या था, महत्व। अब लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, इसको क्या कहते हैं, अंत में हम पता चलता है कि जिनका लेखन कौशल अच्छा, ठीक है, तो उनका वर्णों का भी अच्छा पहचानने का ज्ञान होगा, वो अच्छा से सभी चीज़ों को समझता होगा। तो इस तरह से आप आंसर को लिख के एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अच्छा से लिखने की तरीका हम आपको समझा दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, ठीक है, ओके।